ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, बंगाल में फ्री मिलेगी कोरोना वैक्सीन। झारखंड के दुमका में धूमधाम से मनाया जा रहा है सोहराय पर्व। आदिवासियों का प्रमुख पर्व है सोहराय पर्व। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जर्जर मकान की गिरी छत, 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, IBN भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुख करते हैं खबरों की तरफ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना टीकाकरण को लेकर बड़ा ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य सरकार राज्य के सभी जरूरतमंद लोगों को कोरोना का वैक्सीन फ्री लगवाएगी। ममता ने कहा है कि राज्य सरकार इसके लिए व्यवस्था कर रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता सरकार का यह बड़ा ऐलान माना जा रहा है। झारखंड के दुमका के लतत वेरवा गांव के आदिवासी युवक युवतियों ने सोहराय पर्व मनाया। यह पर्व आदिवासी समाज हर वर्ष अपने सांस्कृतिक रीति रिवाज के साथ मनाता है। यह पर्व 6 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक मनाए जाते हैं और ढोल नगाड़े के साथ आदिवासी मगन रहते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस ने एक बदमाश के कब्जे से मकान खाली करवाकर मकान मालिक के हवाले करने में सफलता प्राप्त की है। चिमनगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला फिरोज नसरुद्दीन नागौरी एक हिस्ट्री शीटर बदमाश है, जिसने एक मकान का ताला तोड़कर जबरन उसमें परिवार समेत रहने लगा था। जब यह बात मकान मालिक सैफुद्दीन नागौरी को पता चली तो उसने पुलिस का सहारा लिया। पुलिस ने इस बदमाश से मकान खाली करवाकर वापस मकान मालिक सैफुद्दीन नागौरी को सौंप दिया है। राजस्व विभाग और की संयुक्त कार्रवाई की गई है। इसके अंदर फिरोज है, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है जिसमें लगभग 6 से ज्यादा अपराध पंजीबद्ध है, जिसमें लोगों के घर में घुसकर कब्जा करना, अड़ीबाजी, आर्म्स एक्ट। इसने एक सैफुद्दीन नागौरी है, उसके अगेंस्ट में धोखाधड़ी करी थी और उस पर कब्जा कर रहा था। विधिवत पंचनामा बनाकर उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार यहाँ पे कार्रवाई की गई है। यूपी के प्रतापगढ़ में बदमाशों ने 2 सगे भाइयों को गोली मार दी। दोनों सर्राफा व्यवसायी थे और दुकान बंद कर बाइक से घर जा रहे थे। घर पहुंचने से पहले ही घात लगाए पल्सर सवार बदमाशों ने सर्राफा व्यवसायी से ज्वेलरी और पैसे से भरा बैग छीन लिया और दोनों भाइयों को गोली मार दी, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। इसके पास से 50 लाख रुपए का ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। MP के उज्जैन में आगरा रोड स्थित RTO विभाग द्वारा 2 दर्जन से अधिक वाहनों को जब्त कर उन पर चालानी कार्रवाई की। बगैर परमिट और ओवरलोडिंग के साथ सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों के प्रति प्रशासन ने सख्ती दिखाना शुरू कर दी है। बीते 1 सप्ताह में RTO विभाग ने 2 दर्जन से अधिक वाहनों को जब्त की है। आपने देखा होगा पिछले 8 दिन से लगातार हमारे परिवहन विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश शासन में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है पूरे मध्य प्रदेश स्तर पर ही। और इसमें विभिन्न प्रकार के जो परिवहन नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन होते हैं, खासकर टैक्स बकाया वाले वाहन और बिना परमिट संचालित जो वाहन है, उन पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और पिछले 8 दिन में हमने कम से कम 25 से 30 गाड़ियाँ जो है जब्त करी है और कम से कम 70-80 चालान बनाए हैं, जिनमें कम से कम 1 लाख रुपए का समथिंग जुर्माना वसूल किया है और 5-1 लाख रुपए का समथिंग टैक्स रेवेन्यू हमने प्राप्त किया मध्य प्रदेश शासन के लिए। और लगातार ये कार्रवाई चलती रहेगी। और आप देख रहे हैं कि इसमें कोरोना काल में देखते हुए कुछ लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, तो इसमें हम जो ओवरलोडिंग की कार्रवाइयाँ भी इसमें कर रहे हैं। सर, अभी तक आप किन लोगों के चालान बना रहे हैं? पिछले 8 दिन में हमने जो कम से कम 12-15 गाड़ियाँ जब्त करी है, जिसमें स्पेशली जैसे RK कंपनी की गाड़ी है और धर्मेंद्र ट्रेवल्स की गाड़ी है, 1-2 गाड़ी भारत यातायात की है, अंजलि शर्मा की गाड़ियाँ हैं, इस टाइप की गाड़ियाँ हैं। बाकी कोई ट्रक वगैरह भी हैं, छोटी मैजिक आइशर वगैरह मशीनें हैं, जिन पर हमने ये कार्रवाई की है और 4-5 लाख रुपए टैक्स इन लोगों ने जमा किया है। और लगातार इन कार्रवाइयों से डर के यूपी के चंदौली जिले में आबकारी विभाग का हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके कारण आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है। आबकारी विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। देसी विदेशी शराब और बियर की दुकानों की जांच, पुराने रखे स्टॉक और उनके बारकोड का मिलान भी किया जा रहा है। वहीं आबकारी निरीक्षक ज्ञान प्रताप सिंह ने बताया कि DM के आदेश पर सभी शराब की दुकानों पर जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान कोई भी गलती नहीं मिली।
यूपी के कन्नौज शहर में सिद्धपीठ फूलमती देवी मंदिर के विष्णु सात्विक महायज्ञ की शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली गई, जिसमें 108 दंडीधरी स्वामी भी शामिल हुए। वहीं शोभा यात्रा में मौजूद लोगों ने अजब गजब करतब दिखाकर सबका मन मोह रहे हैं और यात्रा में हाथी और ऊंट भी मौजूद थे। यूपी के आजमगढ़ जिले में पुलिस प्रशासन ने D11 गैंग के माफिया ध्रुव सिंह उर्फ पुट्टू सिंह के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी है। पुलिस ने 2 दिनों पूर्व जहां जीएनपुर नगर पंचायत में करोड़ों की कीमत का 3 मंजिला मकान जमींदोज कर दिया था, वहीं शनिवार को नगर के बेलईसा चौराहे पर माफिया पुट्टू सिंह के करीब 6 बिस्वा भूमि को जब्त कर लिया है और कुछ हिस्से पर बने मकान को खाली कराकर उसे सील कर दिया है। अब तक पुलिस ने माफिया पुट्टू सिंह की करीब 16 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर चुका है। आपको बता दें कि ध्रुव सिंह उर्फ पुट्टू सिंह अजीत सिंह हत्याकांड के बाद पुलिस और प्रशासन के निशाने पर है। यूपी के बहराइच में कोतवाली नगर क्षेत्र के ब्राह्मणीपुरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक जर्जर मकान को तोड़ रहे 4 मजदूर छत गिरने की वजह से नीचे आ गिरे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची कोतवाली नगर पुलिस ने सभी घायलों को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी नगर त्रयंबक नाथ दुबे ने बताया कि कोतवाली नगर क्षेत्र के लिए ब्राह्मणीपुरा निवासी अश्विनी कुमार मिश्र ठेकेदार अपना मकान बनवा रहे थे, तभी अचानक छत नीचे आ गिरी। उस पर छत पर 4 मजदूर थे। छत गिरने की वजह से चारों मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको स्थानीय पुलिस द्वारा बहराइच जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। यूपी के बहराइच में बदायूं में हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के साथ बलात्कार के बाद हत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जनपद बहराइच में सैकड़ों की संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों ने कैंडल मार्च निकाला। रेप कांड का जल्द खुलासा कर कार्रवाई की मांग की। इस संबंध में आंगनवाड़ी संघ की बहराइच जिलाध्यक्ष सुनीता आर्या ने कहा कि बदायूं में हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ बलात्कार के बाद हत्या हुई है, इसलिए हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। उनकी मांग है कि सरकार पीड़िता के परिजनों को 12 लाख रुपए की जगह 50 लाख रुपए पीड़ित के परिजनों को देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा हो और आरोपी पकड़ा जाए। आज आप लोगों ने कैंडल मार्च जुलूस निकाला है, किन बातों को लेकर के निकाला है? बदायूं में जो हमारी बहन के साथ में निर्मम हत्या किया गया, रेप किया गया, उसी निंदा के लिए हम लोग आए हैं यहाँ धरना पर। और जो उनको कम अनुदान देने के लिए बात किए हैं, उसका हम लोग विरोध करते हैं कि उनको 50 लाख रुपया दिया जाए और श्रद्धांजलि के लिए हम लोग कैंडल मार्च शांति से निकाले हैं। अगर नहीं पूरी हुई तो हम लोग धरना भी करेंगे, अनशन पर भी बैठेंगे, जो भी कुछ हो कम हो। हमसे कम क्या हम लोगों के लिए कम होगा, लेकिन सब कुछ करते रहेंगे जब तक उस बहन का इंसाफ नहीं मिलेगा। हम लोगों ने कैंडल मार्च जुलूस जो निकाला वो बदायूं जो गैंग रेप हुआ है महिला के साथ, हमारे विभाग की वो सहायता थी। एक महिला के साथ इस तरीके से कांड होने के बाद उसकी हत्या कर दी जाए, इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं है दुनिया में। और सरकार उस पर तवज्जो तो कर रही है, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन उन्होंने जो 12 लाख रुपया देने का बात किया है, उस पर हमारी एक मांग है कि उसको 12 लाख की जगह पर 50 लाख रुपया दिया जाए और जो दोषी लोग हैं उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई जाए। आपकी मांगे नहीं पूरी? अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो आगे का कार्यक्रम हम लोग बैठक करके जो भी निश्चित करना होगा, अनशन पे या धरना जो भी करना होगा वो हम करेंगे। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के राजवंश इंटर कॉलेज बबूरी डबक में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया, जहां महिलाओं ने हस्ताक्षर अभियान चलाया और कार्यकर्ताओं को समारोह पूर्वक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ दिलाई। इसके साथ ही समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव सहन नहीं करने, महिलाओं का सम्मान करने, बालक बालिकाओं को समान शिक्षा के लिए प्रेरित करने, समाज में दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या जैसी बुराइयों के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने आदि की शपथ दिलाई गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।